रोबिन मिंज को तीसरा मौका मिलने की संभावना। आईपीएल 2025 के 56वें मैच में मुंबई इंडियंस एमआई और गुजरात टाइटंस जीटी के बीच मुकाबला होने की संभावना है, लेकिन इस विशेष मैच के लिए रोबिन मिंज को तीसरा मौका मिलेगा या नहीं, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। रोबिन मिंज, एक युवा और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज, को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 65 लाख रुपये में खरीदा था। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिंज पिछले 2 मौकों पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते दिखे हैं, विशेष रूप से गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक मैच में जहां वह बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर के खिलाफ आउट हुए। हालांकि मुंबई इंडियंस कम से कम एक मैच हर हाल में जीतना चाहेगा। फिलहाल मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट हैं और एक मैच जीत लेते हैं तो मुंबई इंडियंस के 16 पॉइंट हो जाएंगे, जिससे मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचना तय हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुंबई इंडियंस अगले मैच में भी अनुभवी खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करेंगे। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस एक भी युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया था। मुंबई इंडियंस की रणनीति और मिंज के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उनके तीसरे मौके की संभावना कुछ इस तरह के परिस्थिति पर निर्भर करेगी। टीम संयोजन और प्रभाव खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर मिंज को पहले प्रभाव खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में, जहां उन्होंने सत्यनारायण राजू की जगह ली थी। यदि एमआई को लगता है कि मिंज की विस्फोटक बल्लेबाजी मध्य क्रम में उपयोगी हो सकती है, तो उन्हें फिर से मौका मिल सकता है, खासकर अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो। पिछला प्रदर्शन मिंज का स्पिनरों के खिलाफ खराब प्रदर्शन कोचिंग स्टाफ और कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यदि एमआई को लगता है कि मिंज ने अभ्यास में सुधार दिखाया है, तो वे उन्हें एक और मौका दे सकते हैं, विशेष रूप से युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने की उनकी रणनीति को देखते हुए। विपक्षी गेंदबाजी गुजरात टाइटंस के पास राशिद खान और साई किशोर जैसे मजबूत स्पिनर हैं, जो मिंज के लिए चुनौती हो सकते हैं। यदि एमआई को लगता है कि मिंज इन स्पिनरों के खिलाफ बेहतर रणनीति के साथ उतर सकते हैं, तो वे उन्हें मौका दे सकते हैं। अन्यथा एमआई अधिक अनुभवी बल्लेबाजों जैसे रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव या विल जैक्स पर भरोसा कर सकता है। रोबिन मिंज को स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और महिला जयवर्धने से सलाह। रोबिन मिंज, जो एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ इस तरह के सलाह उपयोगी हो सकती हैं, जो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कोच महिला जयवर्धने जैसे अनुभवी लोगों से मिल सकती हैं। रोहित शर्मा से सलाह। पावर प्ले का उपयोग और गेंदबाज को पढ़ना। रोहित शर्मा, जो आईपीएल में सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं, मिंज को सलाह दे सकते हैं कि स्पिनरों के खिलाफ शुरुआती ओवरों में आक्रामकता को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। रोहित का अनुभव, विशेष रूप से मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, जिनके खिलाफ उन्होंने 55 गेंदों में 74 रन बनाए हैं, मिंज को गेंदबाज की लय को तोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। फुटवर्क और टाइमिंग। रोहित अपनी शानदार टाइमिंग और फुटवर्क के लिए जाने जाते हैं। वे मिंज को सलाह दे सकते हैं कि स्पिनरों के खिलाफ क्रीज का उपयोग करें, गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ें और लॉफ्टेड शॉट्स जैसे लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलने की प्रैक्टिस करें, जैसा कि सूर्यकुमार यादव ने साई किशोर के खिलाफ किया था। मानसिक दृष्टिकोण। रोहित ने एमआई के लिए कई बार दबाव में प्रदर्शन किया है। वे मिंज को सलाह दे सकते हैं कि स्पिनरों के खिलाफ आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी स्वाभाविक आक्रामक शैली को बनाए रखते हुए स्मार्ट शॉट चयन करें। हार्दिक पांड्या से सलाह। स्पिनरों के खिलाफ रणनीति। हार्दिक पांड्या, जो एमआई के कप्तान हैं और खुद एक ऑलराउंडर हैं, मिंज को सलाह दे सकते हैं कि स्पिनरों के खिलाफ रक्षात्मक और आक्रामक दृष्टिकोण को संतुलित करें। हार्दिक ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ गेंदबाजी करते समय धीमी गति की गेंदों का उपयोग किया था, जिससे उन्हें पता है कि स्पिनर कैसे सोचते हैं। वे मिंज को सलाह दे सकते हैं कि स्पिनरों की गति में बदलाव को जल्दी पढ़ें और उनके खिलाफ कट्स या लॉफ्टेड शॉट्स खेलने की कोशिश करें। पावर हिटिंग। हार्दिक अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे मिंज को मिडिल ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने की रणनीति सिखा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई शॉट्स। दबाव में प्रदर्शन। हार्दिक ने 2024 टी20 विश्व कप में दबाव में शानदार प्रदर्शन किया था। वे मिंज को सलाह दे सकते हैं कि विफलताओं को भूलकर अगले मौके पर ध्यान केंद्रित करें और स्पिनरों के खिलाफ अपनी ताकत पावर हिटिंग पर भरोसा करें। महिला जयवर्धने से सलाह। तकनीकी समायोजन। एमआई के मुख्य कोच महिला जयवर्धने, जो एक अनुभवी बल्लेबाज रहे हैं, मिंज को तकनीकी रूप से स्पिनरों के खिलाफ सुधार करने में मदद कर सकते हैं। वे मिंज को सलाह दे सकते हैं कि स्पिनरों की लेंथ को जल्दी पढ़ें और उनके खिलाफ क्रीज से बाहर निकलकर खेलने की रणनीति अपनाएं।
मैच की स्थिति को समझना, जयवर्धने ने एमआई को लचीली बल्लेबाजी क्रम की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। वे मिंज को सिखा सकते हैं कि मिडिल ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ रन रेट को बनाए रखने के लिए सिंगल्स और डबल्स लेना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब राशिद खान जैसे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हों। प्रशिक्षण और ड्रिल्स, जयवर्धने मिंज को अभ्यास सत्रों में बाएं हाथ के स्पिनरों जैसे साई किशोर और लेग स्पिनरों जैसे राशिद खान के खिलाफ विशेष ड्रिल्स करने की सलाह दे सकते हैं। वे मिंज को सलाह दे सकते हैं कि वे स्पिनरों की गूगली और फ्लिपर को पढ़ने के लिए नेट्स में अधिक समय बिताएं। स्पिनरों के खिलाफ सामान्य रणनीति। फुटवर्क, स्पिनरों की लेंथ को जल्दी पढ़ने के लिए फुर्तीले फुटवर्क का उपयोग करें। क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को लेंथ से पहले खेलने की कोशिश करें। शॉट चयन, स्पिनरों के खिलाफ स्वीप, रिवर्स स्वीप या लॉफ्टेड कवर ड्राइव जैसे शॉट्स का अभ्यास करें। सूर्यकुमार यादव की तरह अंदर बाहर शॉट्स खेलना सीखें। गेंदबाज को पढ़ना, राशिद खान जैसे स्पिनरों की गूगली और लेग स्पिन को पढ़ने के लिए उनकी कलाई की स्थिति पर ध्यान दें। अभ्यास में वीडियो विश्लेषण का उपयोग करें। आत्मविश्वास, विफलताओं से न घबराएं। रोहित और हार्दिक की तरह अपनी स्वाभाविक शैली पर भरोसा रखें और स्पिनरों पर दबाव बनाने की कोशिश करें। निष्कर्ष, रोबिन मिंज को तीसरा मौका मिलने की संभावना उनकी अभ्यास में प्रगति, एमआई की रणनीति और पिच की स्थिति पर निर्भर करेगी। रोहित शर्मा उन्हें फुटवर्क और टाइमिंग, हार्दिक पांड्या उन्हें पावर हिटिंग और दबाव में प्रदर्शन, और महिला जयवर्धने उन्हें तकनीकी और रणनीतिक सलाह दे सकते हैं। मिंज को स्पिनरों के खिलाफ अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए नेट्स में कड़ी मेहनत करनी होगी, विशेष रूप से राशिद खान और साई किशोर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ। यदि मिंज इन सलाहों को लागू करते हैं और अभ्यास में सुधार दिखाते हैं, तो एमआई उन्हें फिर से मौका दे सकता है, खासकर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की क्षमता को देखते हुए।